सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये जो एक हॉल है यहाँ पे, ये हॉल लगभग 18 बाई 12 का है। अब इसमें हमने कितनी लाइटें डाली हुई है और कितने फैन डाले हुए हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 6 लाइट पड़ी हुई है और फैन इसमें एक है, क्योंकि इसमें तार पड़ी हुई है वो साइड में, इसके लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि डबल फैन डाल सकें। तो आप देख सकते हैं कि सबसे आपको मेन चीज़ बता दूं कि आप जो है, जैसे ये कैंसिल्ड पड़ी हुई है, तो कैंसिल्ड को कम से कम आप 2 फुट यहाँ से छोड़ दीजिए, कम से कम 2 फुट छोड़ना है। इससे ज़्यादा आप रखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा की बात है। तो 2 बाई 2 आपको छोड़ना है। यहाँ दिखाइए, 2 बाई 2, 2 यहाँ से यहाँ और 2 बाई 2 में रखेंगे तो आपका कोना बनता है। इसी तरह से आप ये साइड में भी ऐसा ही कर सकते हैं, 2 बाई 2 यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और अगर और ज़्यादा है, 15 का है, तो आपको 3 जो है कैंसिल्ड बॉक्स डालने पड़ेंगे, 2 की जगह 3 डालने पड़ेंगे। हमने इसमें 2 डाले हुए हैं एक लाइन में, और यहाँ पे एक ही फैन बॉक्स लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाइए, और यहाँ पे एक यहाँ रख दिया, उसी लाइन में रखना है आपको। लाइन सीधी रखनी है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लाइट लगाने के बाद आपको ख़राब दिखेगा। ये हो गया, एक बैंड हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया है। इससे अगर हमको बोर्ड अगर लगाना है या फिर हमें CFL देना है, तो इसके ज़रिए से हम नीचे जब लाइन को ड्रॉप करेंगे, बैंड जो ड्रॉप किया है वहाँ बोर्ड हम लगा सकते हैं। इसीलिए बैंड जो है सही जगह पे आपको ड्रॉप करना है। ये मकान भी जो आप बगल में देख रहे हैं, इसका भी काम जो है, इधर दिखाइए, इसका भी काम हम ही ने लिया हुआ था। लाइट पानी का काम इसमें भी है, इसमें टैंक वैंक फिटिंग करने का अभी बाकी है, और ये उन्हीं के भाई का काम है। और इधर कई जो है काम थे, जो जिसके काम जो है अभी किए हमने। तो और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने जो है 6 जो है कैंसिल डाली है, एक यहाँ पे डाला है, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं, उसी लाइन पे उसी सेंटर में है। तो दिखाओ, तो इस तरह से यहाँ पे इस जो हॉल है 18 बाई 12 का, इसमें हमने 6 लाइटें और एक ही फैन यहाँ पे डाला हुआ है। अब और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। ये आप जो देख रहे हैं 2 लाइटें, तो यहाँ पे लेटरिंग बाथरूम है, और लेटरिंग बाथरूम के ऊपर डबल छत्ती है। तो उस छत्ती के ऊपर की ये एक लाइट यहाँ पे हमने दी हुई है। जैसे कि आपने कुछ सामान रख दिया और अंदर चढ़े हैं अगर, तो वहाँ रोशनी चाहिए कि हमको कुछ निकालना है, सामान रखना है। और ये बाथरूम के बाहर जब हम निकलते हैं वहाँ की ये लाइट है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जाल यहाँ पे पड़ेगा, उसी के हिसाब से इसके चारों कोन पे लाइट पड़ गई। आप वहाँ देख सकते हैं, एक लाइट वहाँ हो गई, एक वहाँ और एक यहाँ। तो ये चारों कोने पे 4 लाइट हो गई। तो ये एक जो जाल के 4 बाजू पड़ने से इसमें अच्छी खासी बढ़िया रोशनी भी रहेगी और शो भी अच्छा लगेगा। अब हम आ जाते हैं ये कमरे में। आप ये कमरा देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 4 जो है कैंसिल्ड लाइट, कैंसिल्ड बॉक्स डाले हुए, और एक यहाँ फैन बॉक्स है। और यहाँ भी आप जो दे सकते हैं, यहाँ पे तार है, 3 फीट की तार है, उसको छोड़ के ही आपको डालना है। ये खास ध्यान रखना है, जो तार है उसकी जगह आप छोड़ देंगे, नहीं तो तार के ऊपर जैसे कोई पर्दा लगा देता है और तार के अंदर आपने लाइट कर दी, तो वो लाइट आपकी अंदर चली जाएगी पर्दे के अंदर। इसलिए तार की जगह छोड़ के और कम से कम 1 फुट से ज़्यादा बाहर रखना है, ताकि आप पर्दा भी अगर लगा दें मकान मालिक, तो ये आपकी जो कैंसिल्ड है ये बाहर दिखनी चाहिए, उसकी रोशनी बाहर पड़नी चाहिए। इसलिए हमने जो है तार का जो जगह है वो छोड़ के जो है यहाँ पे डाला हुआ है। दिखाइए ज़रा इधर। और यहाँ पे बैंड को जो ड्रॉप किया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनको खास करके ध्यान रखना है कि अंदर से आपको देख लेना है, अंदर से देख के ही बैंड को ड्रॉप करना है कि कौन सी जगह हमारा बोर्ड रखना है। अगर आप सही जगह पे सीधा डालेंगे तो लाइन को सीधी ड्रॉप हो जाएगी, नहीं तो आपको साइड में कटिंग करके ले जाना पड़ेगा। इस तरह से बैंड को ड्रॉप करना है। और आगे बढ़ते हैं, तो एक कमरा ये है जिसमें हमने 4 कैंसिल्ड और एक फैन बॉक्स डाला हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं, इधर दिखाइए ज़रा, यहाँ पे हमने बैंड ड्रॉप किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी अंदर बोर्ड और CFL का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इसलिए बैंड ड्रॉप जो है चारों बाजू आप कर देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो सिलेक्टेड जगह करना है तो फिर एकदम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि यहीं पे करना है। अगर आपने गलत भी डाल दिया है तो आपको कटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये आपको दिक्कत खड़ी होगी बाद में। अब ये कमरा है, ये कमरा और दोनों सेम कमरे हैं, जिस तरह से उसमें फिटिंग किया था उसी तरह इसमें भी है। यहाँ भी देख सकते हैं हमने एक बैंड यहाँ ड्रॉप किया है। ये बैक साइड की जो वाल है वहाँ पे बोर्ड लगाना है या फिर हमको CFL लगाना है, वहाँ दे सकते हैं। और यहाँ एक ये मेन बोर्ड के लिए है,
अंदर से जब हम कटिंग करेंगे तब आपको ये पूरा नक्शा जो है दिखाएंगे दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फैन बॉक्स में 4 और 4 8 लाइन है, इसमें पूरी भरी हुई है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इसकी जो है पाइपिंग जो है की गई है। अब यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ जो एक यहाँ से ड्रॉप किया है, दिखाओ जरा। ये इसलिए है कि जब बाहर साइड जो जगह है, क्योंकि रोड का किनारा है, तो इसमें CFL के लिए हम एक CFL के लिए दे सकते हैं पॉइंट, ताकि ये बाहर जो है वहाँ रोशनी बनी रहे। इसलिए ये भी ध्यान रखना है, खास करके पाइप डालते हैं तो बाहर जो है दरवाजे के बाहर जगह है वो हिसाब से छत्ती के बाहर बहुत ज़रूरी होता है। पहले से निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा, और पहले से नहीं निकालेंगे तो बाद में आपको कटिंग करके तो ले ही जाना पड़ेगा। तो पहले भी आपको ये समझ लेना है कि आपके फ़ायदे के लिए। तो वीडियो कितना भी लंबा हो वो नहीं देखना है, पर ये देखना है कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर कोई बात ज्ञान की चल रही है तो उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, आज मैं कहता हूं कि यहाँ पे हमारा जो उत्तर प्रदेश में बांदा ज़िला है, फतेहपुर ज़िला है, और यहाँ पे कानपुर ज़िला है, बेंदकी भी लगता है, कस्बा है, चौडगरा है, यहाँ बड़े बड़े एरिए, बहुआ है, मार्केट है काफ़ी अच्छी। तो यहाँ पे आपको मैंने ये सारा पूरा फिटिंग दिखा दिया। इसके बाद में अब जो अगला वीडियो रहेगा, कल जैसे स्लैब पड़ने वाली है, तो स्लैब का वीडियो इसलिए हम आपको दिखाएंगे क्योंकि स्लैब वाले पाइप जिसे तोड़ डालते हैं, या कोई पाइप निकल गया या कोई गलती करते, डब्बी पलटी हो गया, ऐसा कुछ हो जाता है तो बताते नहीं हैं। तो स्लैब में पहले क्या करना चाहिए वो कल अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि स्लैब पड़ने के टाइम में कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने, और दिखाओ जरा, उधर से दिखा दो एक बार, एक राउंड यहाँ पे पूरा दिखा दो। यहाँ पे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नए लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहीं भी भारत देश के या बाहर के किसी भी देश से आप अगर हमारा चैनल देख रहे हैं तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप किसी भी देश के किसी भी कोने से अगर हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है और कोई चीज़ हमने अगर सही बताई है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हम अपने चैनल की गुणवत्ता में और सुधार लाने की कोशिश करेंगे। अभी एक भाई साहब का कमेंट आया था कि हमारे बाथरूम में बदबू आती है। आज ही मैंने उनका कमेंट पढ़ा था, जो भी भाई साहब हो, नाम मुझे याद नहीं है, कि हमारे बाथरूम में बदबू आती है, उसका सॉल्यूशन बताइए। मैंने उनको 4 स्टेप बताए हैं बाथरूम में बदबू आने का कारण, मैंने उनको बताया है। पहला कि आपके जो पाइप कहीं से लीकेज तो नहीं है। सेकंड, आपका जो सीवर लाइन का पाइप पड़ा हुआ है उसका स्लोप कितना है, जिस मिस्त्री ने भी डाला होगा उसका स्लोप कितना है, और उसमें कितने जो है बैंड ऐसा लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा लाइन मोड़ दिए गए हों, बैंड ज़्यादा डाले गए हों 90 डिग्री के बैंड, और ज़्यादातर 90 डिग्री का बैंड इस्तेमाल नहीं करना है सीवर लाइन में, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे करना है। और दोस्तों इसके बाद तीसरा स्टेप मैंने उनको बोला है कि आपका जो गैस पाइप है, आपका गैस पाइप आपने निकाला है या नहीं। चौथा जो मैंने उनको बोला है, आपका जो सीवर लाइन का जो लेंथ है वो कितना लंबा है। अगर ज़्यादा लंबा है और स्लोप नहीं है तो बदबू आने का कारण यही है। जो भी भाई साहब ने कमेंट किया होगा, नाम याद नहीं है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बदबू आने का कारण यही है। आपकी लाइन अगर ज़्यादा लेंथ है, लंबा है, और उसमें अगर स्लोप सही नहीं है तो इसलिए उसमें बदबू आ रही है। ये आपको खास ध्यान रखना है। या फिर लाइन लीकेज है, और या फिर आपका जो है गैस पाइप निकला हुआ नहीं है। तो दोस्तों ये था आपके कमेंट का जवाब मेन बोर्ड के लिए। अब यहीं पे हम इसी हॉल में जो है जो एमसीबी बॉक्स लगाना है, जहाँ मेन कंट्रोल, जहाँ सर्किट हमको बनानी है, जहाँ से वहाँ का एमसीबी बॉक्स हम यहाँ रखेंगे, ताकि वो हर एक आदमी उसको बंद चालू कर सके। तो कभी भी एमसीबी बॉक्स आपको खुले में ही रखना है, ताकि
इमरजेंसी में कभी भी लाइट बंद करना है, चालू करना है, या घर में कोई काम करवा रहे हैं, काट-पीट करना है, तो वो बाहर ही होना चाहिए। एक सेपरेट जगह होनी चाहिए उसके लिए, तो उसको आप एक सेपरेट जगह पे ही एमसीबी बॉक्स को लगाएं। ये खास ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं भी लगा दिया, कमरे के अंदर लगा दिया, तो ऐसा गलती ये नहीं करना है। सही जगह पे लगाना है ताकि सबका हाथ पहुँच सके, सब कोई इमरजेंसी में उसको बंद कर सके। इन खास बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर नए इलेक्ट्रीशियन आप हैं या बनना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक का काम सीख रहे हैं, तो इन चीज़ों को खास ध्यान रखें। एक सिस्टम होता है और सिस्टमेटिक काम करेंगे तो और आपको सक्सेस मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। अगर आप पहले ही काम ख़राब कर दिए तो आपको कभी भी कामयाबी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि नेगेटिव बहुत ख़राब होता है। अगर नेगेटिव एक बार फैल गया, मतलब आपका गलत अगर छवि फैल गई तो कोई पूछेगा नहीं। तो क्षेत्रीय जो इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर हैं उनके लिए खास बात मैं कहना चाहूँगा कि फतेहपुर और ख़ास करके बांदा ज़िले के लिए इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बरों को मैं कहना चाहूँगा कि आप मार्केट में हैं तो आप कभी भी पहली बात तो काम सही करिए तो आप पैसा सही लें। काम गलत मत करिए, ख़राब मत करिए, और किसी की बुराई यार करते हैं, किसी के भी काम में इंटरफेयर मत करिए प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी प्लम्बरों से, इलेक्ट्रीशियन जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप कभी भी नेगेटिव मत फैलाइए। सही रेट से पैसा लेना है आपको, सही काम करके देना है, उल्टा सीधा काम नहीं करना है, और किसी की बुराई, किसी का गलत जो है ये नेगेटिव फैलानी नहीं है। और किसी के काम में इंटरफेयर मत करिए, जिससे अगर बात हुई है या जो भी है, क्योंकि इधर उधर करके किसी का काम ख़राब नहीं करना है, किसी को भड़काना नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं करना है। ये चीज़ें खास मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि हम जो है किसी के काम में भी इंटरफेयर करते नहीं हैं और हमको किसी का इंटरफेयर अच्छा भी नहीं लगता है। हम काम अगर करके देते हैं अच्छे से तो उसकी जवाबदारी भी हम लेते हैं। और इस क्षेत्र में अगर हम काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपका काम बोलना चाहिए, ज़बान नहीं बोलनी चाहिए। आपका काम बोलना चाहिए अपने क्षेत्र में, तो क्या आपके स्टेट में और पूरे अपने भारत देश में भी। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको सब कोई याद करेगा, तो आपका काम बोलना चाहिए। आपके बोलने से नहीं, आपको लोग जब चाहेंगे तो आपको काम चल के अपने पास आएगा। अगर आप सही काम करेंगे तो चल के काम आपके पास आएगा। अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो आया हुआ काम भी चला जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ से, देखो जो चैनल हमारा देखते हैं, तो बिहार है, सऊदीया में भी कुछ हमारे जो दर्शक हैं देखने वाले, सऊदीया है, बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, ये सारी जगह से फ़ोन आते हैं हमारे पास, बात भी होती है। तो जो दर्शक है बहुत सारे ऐसे, तो ऐसी जगह में, बहुत सारी जगह में आपको लोग देखते हैं। अगर आप चैनल चला रहे हैं, चैनल में तो ऐसी गलत सलत चीज़ें और नहीं दिखाना है और बोलना नहीं है। जो भी करो अच्छा करो और अपना बढ़िया नाम पैदा करो और आपको कामयाबी मिले, सक्सेस मिले, यही मेरा आप सभी दर्शकों से कहना है। और कोई भी भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा भी हम मांगते हैं आपसे। तो आप बने रहिएगा चैनल में, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हर एक जानकारी आपको मिलती रहे जो वीडियो हम डालते हैं। तो हमारे चैनल में वीडियो भले देरी से पड़ते हैं, पर जब डालते हैं तो हमारा एकदम रियल वीडियो रहेगा दोस्तों। ऐसा नहीं रहेगा कि हम कुछ भी बना के डाल दिए। जो भी वीडियो मिलेगा आपको रियल ही मिलेगा। तो जैसे जैसे कामकाज बढ़ रहा है, और दोस्तों ये जो हमारा क्षेत्र है इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पे समझ लीजिए कि ग्राम पंचायतें ही लगती हैं गांव में, और बड़ी बड़ी सिटी नहीं है। हमारे यहाँ से सिटी 40 किलोमीटर दूर है, फतेहपुर है 40 किलोमीटर दूर बांदा है। तो ये लोकल एरिया है, लोकल एरिया में जिस तरह की फिटिंग चलती है। खैर ये जो लाइट का काम आप देख रहे हैं, लाइट का काम तो A to Z, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बड़े बड़े सिटी शहर में ऐसा ही होता है। प्लम्बरिंग की फिटिंग है तो जैसे देखो कस्टमर है उसी हिसाब से करना पड़ता है। प्लम्बरिंग में बहुत सारी फिटिंग है, बहुत सारे महंगे महंगे आइटम लगते हैं। डाइवर्टर से लेके अगर ये लगाने जाएंगे तो 5 से 6 हज़ार 10 हज़ार का डाइवर्टर आता है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो नॉर्मल ही जो है फिटिंग चलती है, जिस तरह से चल रहा है उसी हिसाब से क्षेत्र में चलाना पड़ता है। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ आज जो है बहुत सारी बातें आपसे कर डाली और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको अगर कुछ सीखने को मिल रहा है और ज्ञान की बात चल रही है तो वीडियो की लंबाई नहीं देखनी है, उसको पूरा देखना है। हम भी देखते हैं, जो जितने हमारे सीनियर्स प्लम्बर्स हैं
इलेक्ट्रीशियंस हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है और उनके हम चैनल देखते हैं, उनके वीडियो देखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जिसलिए हमने ये चैनल चालू किया है। नहीं हमको क्या है, हम काम तो वैसे कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे काम तो हम करते हैं, लेकिन आप भी हमसे कुछ सीखिए, चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अगर वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, खास करके नए लोगों के लिए। नए लोग अगर देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइड की भी छज्जी है जो आपको दिखा देते हैं, इधर दिखाइए ज़रा। तो ये साइड की भी छज्जी में देखो 6 7 8 लाइट डाली हुई है ये साइड में। तो ये एल टाइप का डिज़ाइन हो गया, आप समझ लीजिए वहाँ से लेके ये एल हो गया। और इसमें करीब 17-18 जो है कंसील्ड लाइट है। तो दोस्तों जब ये लाइटें लग के जब जलेंगी ना, इनका महत्व कब समझ में आता है, जब हमारे घर में कोई शादी या कोई फंक्शन होता है और मकान सजाने की बारी आती है, तो ये सब लगाने से क्या है, आधी सजावट हमको करनी ही नहीं पड़ेगी। आप लाइटें खाली जला दीजिए बढ़िया सा, फिर देख लीजिए कि घर की खूबसूरती कैसी लगती है। तो यहाँ पे यही सारी फिटिंग हमने दिखाई, यहाँ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ दिखाइए ज़रा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बैंड को ड्रॉप करना है। और ये जो पाइप है इस सेंटर में से काटो बाबू, सेंटर में से, बीच में से काटो, और थोड़ा इधर से, और थोड़ा इधर से, बस। इसलिए मैंने ये बोला इनको, ये बाबू को, क्योंकि पाइप अगर अंदर अच्छे से बैठ जाएगा तो जब स्लैब पड़ती है तो पाइप कभी कभी निकल जाते हैं। अगर आप अच्छे से बिठा देंगे तो वो पाइप बाहर नहीं निकलेगा और मसाला भी अंदर नहीं जाएगा। इसके लिए मैंने बोला, और आपने देखा यहाँ पे, दिखाइए अब ज़रा। अब एक बार मैं आपको पूरी फिटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने दिखा दी, यहाँ लगभग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे पाइपिंग पूरी हो चुकी है। अब ये कल जो है स्लैब यहाँ पे पड़ेगी। और आ जाओ इधर। और एक मेन जो बाहर का हॉल है वो ये है। तो ये भी शायद जो है ये 20 फीट से कम नहीं है, 20-12 का शायद ये है। तो यहाँ पे हमने 2 फैन बॉक्स हैं, यहाँ दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं कि 3 जो है फैन बॉक्स रखे हुए ज़रूर हैं, पर ये 2 जो है फैन बॉक्स फैन के लिए इस्तेमाल होंगे। और ये जैसे कि हमको झूमर लगाना है, अगर झूमर हमें टांगना है तो बाद में भी लग सकता है, फास्टनर आते हैं, फास्टनर लगा दिए जाते हैं। लेकिन ये अगर हम पहले से डाल देते हैं तो एक मजबूती मिलेगी और अच्छा भी रहेगा, बाद में छेद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने 6 लाइटें डाली हुई है, 2 फैन बॉक्स दिए हुए हैं और एक जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ है झूमर के लिए। इसको भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ से कम मैंने आपको बता दिया कि जो स्पेस है, कम से कम जगह 2 फीट तो छोड़नी है आपको, 2 फीट के बाहर ही रखना है, नहीं तो आपका जो लाइट है वो ख़राब दिखेगा। और ये कम से कम 2 फीट जो है जब रोशनी फेंकेगा तो ये 2 फीट से चारों बाजू कवर करता है और इसके अगले वाली कवर करेगी, तो आपका हॉल में अंधेरा नहीं रहेगा, पूरी रोशनी लगेगी। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डबल छत्ती है, इसलिए छत्ती के ऊपर के लिए हमने एक लाइट दी हुई है, ताकि यहाँ कोई सामान अगर रख दिया जाता है तो उसके ऊपर रोशनी बनी रहे और सामान निकालने में दिक्कत ना हो। तो ये खास जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, छत्ती के ऊपर लाइट होनी चाहिए। अब हम ये छज्जी के बाहर आ जाते हैं। ये आंगन है, तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि 4 लाइटें यहाँ पे हमने 10 कैंसिल्ड लाइट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इनको एक ही लाइन में एक ही माप में रखना है। और ये जैसे हमने एक लाइन उतार दिया तो ये भी एक CFL के लिए हो सकती है, इसलिए आपको 1-2 एक्स्ट्रा में जो है बैंड को ड्रॉप करना है। उस तरफ दिखाओ ज़रा। हाँ, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं काम अभी चालू है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कहेंगे कि पाइप कैसे आपको डालना है। और यहाँ पे ये जो है ये किचन है, और किचन के ऊपर भी शायद जो है डबल छत्ती है। इनसे जो है वीडियो में नहीं डाल सका, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। पर दोस्तों आप कभी भी ये मत समझना कि टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल है, इसमें वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो आप पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जो शायद आपने देखे नहीं होंगे। तो जानकारी लेनी चाहिए, पहले कोई भी व्यक्ति है उसको पहचानना ज़रूरी है। तो आप टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल को पहले पहचान लें, जान लें कि ये करते क्या हैं, काम कैसा है। तो ये सारी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। और आपको सबसे पहले व्यक्ति को पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप उसको पहचानेंगे नहीं तब तक आपको भरोसा नहीं होगा।
और जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक हमको फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए उस व्यक्ति का कामकाज, उसकी एक्टिविटी क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है और उसी से उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा यही कामकाज है जो मैंने आपको खुल के आज बता दिया। और जैसा कि मैंने कहा कि कोई अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आ जाता है, हमने भी यही सीखा है और लोगों को सिखा रहे हैं। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको भी यही जानकारी दे रहे हैं कि आप भी सीखें। अगर आपको कुछ सीखने को मिले हमें तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको यहाँ की जानकारी देते हैं कि किस तरह से स्लैब में जो है पाइप डालने चाहिए और कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए और कौन सा गलती अगर हो जाता है तो कैसे सुधारना चाहिए और कहाँ पे क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पाइप डालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमारा वीडियो देख के डाल सकते हैं या फिर आप किसी को देख के भी डाल सकते हैं। पाइप डालना कोई बड़ी बात नहीं है, पर पाइप डालने से पहले यहाँ का जो मेजर माप है, जो हर चीज़ का माप जोक देखना है वो बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी और कौन सी जगह में कितनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जो है हमने ठेका लिया हुआ है लाइट और पानी का, ऐसे ही यहाँ मकान में बहुत सारे जो मिस्त्री होते हैं अपना अलग अलग जो है काम का ठेका लेते हैं। जैसे कि चुनाई का काम का मिस्त्री ने ठेका लिया, अलग लिया। अब जैसे भैया हमारे पास में खड़े हैं, इन्होंने स्टील वर्क, तो इन्होंने जो है ये जाल बांधने का जो काम है इन्होंने लिया हुआ है। तो भैया से थोड़ी हम बात करें। अच्छा, ये जाल बांधने का आपने काम लिया है? हाँ जी। तो रहने का कहाँ है आपका? हमारा ग्राम डिघोट जिला बांदा। डिघोट, यही बांदा जिला? हाँ। तो ये भी हमारे ज़िले के ही हैं। और अच्छा, कितने दिन लगा इसमें? इसमें 2 दिन लगा। 2 दिन। कितने बाई कितने का जाल बांधा आपने? 4 बाई 5 का। 4 बाई 5 का जाल। अच्छा, बेस्ट जो है सबसे अच्छा जाल कितने बाई कितने का होना चाहिए? हमारे जो दर्शक हैं आपको भी देखो देख रहे हैं, 4 बाई 4 का। 4 बाई 4 का सबसे अच्छा। हाँ, क्रंक जाल। क्रंक जाल होना चाहिए सबसे। लेगा तो वो मजबूती के लिए सेफ्टी करेगा। क्रंक जाल होना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, लॉन्चिंग के लिए फायदा है, हर चीज के लिए उसमें। हाँ, क्योंकि यहाँ बीम में जो है ये कितना सूत की सरिया पड़ी है? इसमें है 16 टर की। हाँ, ये बहुत ही देखो अच्छा हो गया शायद। हाँ, है ना? हाँ, क्योंकि जल्दी कोई नहीं डालता है ये। 3 से 4 सूत की सरिया डालते हैं बीम में। लेकिन यहाँ पे दिखाइए जरा उधर 12 mm। तो यहाँ पे कितने mm का है ये? 16 mm। 16 mm की सरिया है ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मजबूत जो है बीम वाला है। इसमें से अच्छा कितने माले का मकान इसमें खड़ा कर सकते हैं? इसमें 5 मंजिल तक ले जा सकते हैं। 5 मंजिल तक हम इसमें बना सकते हैं, इतना मजबूती से इसको लाया गया है। तो इनसे भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। और दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूँगा, भैया से इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये हम अगर कभी मकान बनाने जाएं तो हमें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि सबसे बेस्ट जाल कितने बाई कितने का होता है। क्योंकि जाल ही मेन मकान की बुनियाद होती है, लाइफ होती है, मजबूती होती है। जाल है इसलिए जाल मजबूत बना है, फाउंडेशन इसका वो 5 माले तक बना सकते हैं। फिर भी यहाँ गांव में ज़्यादा से ज़्यादा आप डबल उसके ऊपर खड़ा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई बनाता नहीं है। अच्छा, हमने भी इसका जैसे लाइट का काम हमने लिया हुआ है। अच्छा, आप भी देखते होंगे जाल बांधने जाते हैं हर जगह तो वहाँ फिटिंग करते हैं। अब आपको जैसे हमारी फिटिंग कैसी लगी है जो हमारे जो कर रहे हैं? बहुत अच्छा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अभी आपके मतलब जरिए भी कोई अगर ज़रूरत पड़े कभी तो आप अपने इधर बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे हैं इलेक्ट्रीशियन हैं, ये जो टेक्निकल शिवजी निषाद हैं। वैसे हमारा SP निषाद से चलता है जो नाम है इस जगह पे, और एक न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं तो SP निषाद से ज़्यादा है, पर हमारा चैनल का जो नाम है टेक्निकल शिवजी निषाद है। अच्छा, सरिया 1 नंबर टायर स्टील होता है। अच्छा, जो इंटरव्यू के लिए कहाँ गए थे? वहाँ दिल्ली गए। सरकारी प्लांट कहाँ बांध के आए हैं? सरकारी वाला यहाँ तेंदुआरी में, तेंदुआरी साइड में बांध के आए। टैंक बना है, उसके ऊपर मकान बन रहा है, फिल्टर होने का मशीन। अच्छा अच्छा, यही तो नहीं जो लाइन पड़ रही है गांव में सब जगह? हाँ, टैंक है 18 मीटर बाई 20 मीटर का। अच्छा अच्छा। 14 फीट हाइट, उसके ऊपर डबल जाल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भैया हैं जो जाल बांधने का मतलब ठेका लेते हैं, काम करते हैं। तो आपको यहाँ जानकारी जो मिली कि जाल कितने बाई कितने का बहुत ज़रूरी होता है। और भैया से अच्छी जानकारी मिली जो मकान बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारा लाइट का काम है तो लाइट का तो हम करते ही हैं। साथ में आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जानकारी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जाल का भी, कि मकान अगर बना रहे हैं, हम भी बनाने, हर एक की ज़रूरत है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है। मकान बनाते हैं तो लाइट का काम भी करवाएंगे, पानी का भी करवाएंगे। तो उनको मकान मालिक, बहुत सारे मकान मालिकों को ये पता नहीं रहता कि जाल कितना बाई कितना का अच्छा होता है। सही बात है? तो उनको 4 बाई 4 सबसे अच्छा जाल, और 4 बाई 6 का भी होता है,
जैसा मतलब आप लोहा कम डालना चाहते हैं तो बढ़ा दिया जाता है। स्पेन के हिसाब से। हम्म। स्पेन अगर बड़ा है हम्म। तो उसमें सरिया 5 सूत की डलेगी, स्पेन कम है तो 3 सूत की डलेगी। स्पेन के हिसाब से रॉड डलेगी। तो ये जो मकान का स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसके हिसाब से इसकी सरिया पड़ा करती हैं। 5 सूत की है, फिर उससे ज़्यादा सूत की भी सरिया पड़ती हैं। 5 तो सूत, 6 सूत। भैया आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और अपने चैनल के माध्यम से हम आपकी भी बात रखेंगे।